अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं। यानी आपका जो सेंटेंस में, जुमले में आपका जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, उसका आपस में इत्तेफाक होना, एक दूसरे के साथ मेल खाना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे के साथ मुत्तफिक ना, अग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अग्री होने का क्या मतलब होता है और इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, तो subject verb concord is when the subject of a sentence and the verb of a sentence agree. सादा लफ्जों में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड तब होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मेल खा रहे होते हैं। क्या मतलब? सिंपली, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहद है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल यानी जमा है, तो आपका वर्ब भी उसी लिहाज से जमा होना चाहिए। ठीक है। सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही होती है जुमले के अंदर, और वर्ब जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सिंपल, जिसको हम फंडा कहते हैं, इज एम आर का फंडा। ठीक है ना। जैसे जब ग्रामर की जब भी बात होती है तो आराम से, या इज एम आर ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, वगैरह वगैरह, इज एम आर का बस मसला हो जाता है। इज एम आर कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ एम लगाना है। तो आज हम यही देखेंगे कि कहाँ हमने इज लगाना है और कहाँ आर लगाना है। ठीक है। जहाँ सब्जेक्ट आपका वाहद है, वहाँ आपने आर नहीं इज लगाना है, और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट जमा है, प्लूरल है, वहाँ आपने आर लगाना है। वहाँ आपका वर्ब लाजमी तौर पे प्लूरल यानी आर या वर या हैव होना चाहिए। अब इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ केसेस होते हैं जब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अब जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, द पेजेस। द पेजेस, पेजेस क्या है? आपका सब्जेक्ट है आपका इस सेंटेंस में, इज आपका वर्ब है। तो द पेजेस इज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टेपल। और दूसरी इसकी, इसी जुमले को अगर हम इस तरह से लिखें, द पेजेस सब्जेक्ट आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टेपल, तो इसमें हमारा जो ये नंबर दो सेकंड सेंटेंस है, नंबर टू इज करेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट पेजेस जो है ये जमा है आपका, द पेजेस ये आपकी जमा है। तो इस लिहाज से हमारा जो वर्ब होगा वो आर आएगा। वहां पे जमा के साथ क्या होता है? आर होता है, आर या वर। और वाहद के साथ होता है इज, वॉज, हैज। बाकी हैड में आपका इशू नहीं होता है, वाहद या जमा का, वो हर एक के साथ हैड आता है। विल हैव के साथ नहीं होता है, वो जमा वाहिद में सब वो ही होता है। आपका सिर्फ होता है इज, आर और वर और हैव में, है ना। तो यहाँ नंबर टू आपका पेजिस जो है आपका सेंटेंस में, आपका यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपका आर आएगा, ये दुरुस्त है। इसी तरह से अगर आपका फ्रेज आ जाए, आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपकी अगर फ्रेज आ जाती है, जैसे ये आपके सामने एक सेंटेंस है, द मैसेज बिटवीन द लाइन्स इज दैट वी नीड टू फिनिश बिफोर मंडे। और दूसरा है, द मैसेज बिटवीन द लाइन्स आर दैट वी नीड टू फिनिश बिफोर मंडे। अब इसमें ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त है, ये देखने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि द मैसेज बिटवीन द लाइन्स और द मैसेज बिटवीन द लाइन्स इज है या आर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये देखना है कि हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है।
तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट लाइन्स, है ना। द सब्जेक्ट ये मैसेज है, द मैसेज के बारे में बात हो रही है, द मैसेज बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स क्या है? आपकी फ्रेज है। आपकी कौन सी फ्रेज है? आपकी प्रेपोजिशन फ्रेज है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है, बिटवीन द लाइंस। तो ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इसको आपने नहीं देखना है। आपका वर्ब, आपका जो आर है या इज है, ये इसके लिहाज से नहीं आएगा, सब्जेक्ट के लिहाज से आएगा। हमेशा आपके सेंटेंस में इज, एम, आर जो भी है, आपका वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को देखेगा, किसके बारे में बात हो रही है उसको देखेगा, उसके लिहाज से लगेगा। तो द मैसेज इसमें आपका सब्जेक्ट है, बिटवीन द लाइंस आपकी फ्रेज है, इसको आपने नहीं देखना है, आपने द मैसेज को देखना है और उसके लिहाज से लगाना है। तो उसके लिहाज से क्या होगा? द मैसेज सिंगुलर है, तो इज आपका ठीक होगा। द मैसेज बिटवीन द लाइंस इज दैट वी नीड टू फिनिश बिफोर मंडे। ठीक है, तो हम सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे इसमें। ठीक हो गया जी। तो अब ये आपके सामने सब एक सेंटेंस आ रहा है, इस पे आप ट्राई कीजिए। द केस ऑफ शैंपेन बोटल्स आर फॉर द ईयर एंड पार्टी, और जो दूसरा है द केस ऑफ शैंपेन बॉटल्स इज फॉर द ईयर एंड पार्टी। इन दोनों में से आप बताइए कि कौन सा सही है। द केस ऑफ शैंपेन इज ठीक है। देखते हैं कि ये सही है। जी, नंबर टू इज द करेक्ट वन। केस इज सिंगुलर, सो यूज द सिंगुलर वर्ब इज। जी, द केस इज सिंगुलर, बिल्कुल। अब ये बताइए, द सेंटिमेंट इन आर ऑफिसेज इज दैट आर bonuses were measly this this year, या फिर the sentiment in our offices are that our bonuses were measly this year। हमारे जो बोनस थे वो बहुत थोड़े थे, बहुत कम थे, measly। The sentiment in our offices is that our bonuses। ओके, देख लेते हैं। ओके, साजिद हुसैन कह रहे हैं आर है और असद अली कह रहे हैं इस है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है। द नंबर थ्री इज द correct answer। The correct answer is number three, sentiment is singular and the singular verb is agrees with it। ठीक है, the sentiment है, sentiments नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हमारी एक सिचुएशन हो गई। जब आपने सब्जेक्ट को देखना है, बीच में आपकी कोई फ्रेज आ गई है, उसको मॉडिफाई करने के लिए आपने सब्जेक्ट को नजर में रखना है और उसके लिहाज से अपना इज या आर आपने चूज करना है। अब एक और सूरत होती है कि टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और या नाइदर नॉर। दो सब्जेक्ट इससे जब कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उस सूरत में if you have two singular subjects that are connected by either or neither nor, use the singular verb। ठीक है, तब आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है जब दो सब्जेक्ट आइदर या और या फिर नाइदर या नोर जैसे अल्फाज से जुड़ा होता है। जैसे कि नाइदर जॉन नोर टेड हैज द कीज टू द स्टेशनरी कबर्ड। ठीक है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन आपने यहाँ पे हैज यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। इसी तरह से आइदर मैरी और शैली इज मैनिंग द इंफो डेस्क एट द कॉन्फ्रेंस। मैनिंग मीन संभाल रही हैं। तो यहाँ पे आपने जब नाइदर नॉर आइदर और इस ऐसे अल्फाज होंगे दो सब्जेक्ट के बीच में, ना ही जॉन ना ही टेड हैज द कीज टू द स्टेशनरी कबर्ड। ठीक है,
उसके पास अलमारी की चाबियां दोनों में से किसी के पास नहीं है। आइदर मैरी और शैली, चाहे मैरी या शैली में से कोई एक संभाल रही होगी इन्फो डेस्क कॉन्फ्रेंस पे। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि चाहे आप दो लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो काम कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सिर्फ एक है। वो आप जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, काम करना है, उसने सिर्फ एक ने ही एक्शन लेना है। तो इस वजह से आप उसमें सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जहां पे आपके आइदर, क्या आएगा? आइदर या और या नाइदर या नोर, ये वाले अल्फाज से आप जोड़ रहे होंगे आपने, यानी आपके बात का मतलब होगा ना तो वो, ना तो वो, या फिर चाहे या एक, इनमें से कोई एक। तो उसका मतलब ही कोई एक होगा, तो इस वजह से वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, इनके साथ जो कनेक्ट करेगा। What do you do when one of the subject is plural and the other isn't? वो तो हमने आइदर और वो वाली सिचुएशन। अब एक सिचुएशन ये होती है कि एक तो सिंगुलर होता है और दूसरा हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में? इन मिसाल एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। नाइदर जॉन, यानी सिंगुलर, नॉर द पर्सनल असिस्टेंट्स, जो कि जमा है, प्लूरल है, हैव द कीज टू द स्टेशनरी कबर्ड। ठीक है, नाइदर जॉन नॉर द पर्सनल असिस्टेंट्स। अब यहाँ पे भी नाइदर या नोट्स तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। ठीक है, या फिर आइदर द स्टीवर्ड्स, एक प्लूरल है, और मैरियल्स जो कि सिंगुलर है, इज मैनिंग द इंफो डेस्क एट द कॉन्फ्रेंस। अब वहां पे क्या था कि दोनों सिंगल सब्जेक्ट थे, दोनों कनेक्ट कर रहे थे नॉर, आइदर और वगैरह से। यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट सिंगल है, दूसरा वाला प्लूरल है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे अग्री कर रहा है, जो के करीब तरीन है उसके, जिसके बाद वर्ब आ रहा है ना, उसको आपने देखना है। ठीक है, नाइदर जॉन सिंगुलर नोर द पर्सनल असिस्टेंट्स। आप पर्सनल असिस्टेंट्स के बाद आपने हैव, आपने ये वाला सब्जेक्ट देखना है जो कि दूसरे नंबर पर आएगा, और उसके बाद वर्ब आ रहा होगा, जो वर्ब के करीब होगा उसको आपने देखना है। उसके हिसाब से अपना आपने इज या एम लगाना है, अगर एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है सब्जेक्ट। इसी तरह से आइदर द स्टीवर्ड्स और मैरी, यहाँ पे सिंगुलर है मैरी, तो मैरी के बाद वर्ब आ रहा है, तो यहाँ आपने इज लगा दिया। ठीक है, जो करीब तरीन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो दूसरी सिचुएशन है, ये वाली, आइदर द स्टीवर्ड्स और मैरी इज मैनिंग द, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तो सही, रूल्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन थोड़ा सही नहीं बैठ रहा, जच नहीं रहा। तो क्या करना है कि आपने उसको पहले नहीं रखना। बेहतर ये होता है कि आप पहले सिंगुलर सब्जेक्ट रखें, उसके बाद अपना प्लूरल सब्जेक्ट रखें। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, आइदर द स्टीवर्ड्स और मैरी इज मैनिंग द इन्फो डेस्क एट द कॉन्फ्रेंस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आइदर मैरी और द स्टीवर्ड्स आर मैनिंग द इन्फो डेस्क एट द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस तरह से ये ज्यादा सही लगेगा कि दोनों दो सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल बन के सारे, और आर एक सीक्वेंस सही लग रहा है। तो आप वर्ब प्लूरल के हिसाब से कर दें, क्योंकि प्लूरल को बाद में लिख दें, सिंगुलर सब्जेक्ट को आप पहले लिख दें। जब एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, तो पहले सिंगुलर रखें, फिर प्लूरल रखें, और उसके साथ आप वर्ब प्लूरल के हिसाब से लगा दें, आर लगा दें। ठीक है, जब आपके आइदर नोर, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर तो दोनों सब्जेक्ट आपके सिंगल हैं, सिंगुलर हैं, ठीक है ना, वाहिद हैं, और वो इन अल्फाज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आइदर और नाइदर नॉर के साथ। सॉरी। तो
आइदर मैरी, आप आइदर और नाइदर नोर एक सब्जेक्ट है, एक दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो उन दोनों तो आपने इज, आपने सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। लेकिन अगर आप सिंगुलर लगाएंगे और एक आपका प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तो आप जो करीब है, और करीब का आपने नहीं देखना, आपने क्या रखना है, अपने सीक्वेंस ऐसे रखना है कि पहले आपने, और यहाँ पे भी आइदर नोर वाली ही सिचुएशन है। आपने ये नहीं करना कि आइदर नोर आ गया है, आइदर और नाइदर नोर है, तो आपने सिंगुलर प्लूरल को नहीं देखना। नहीं, अगर दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो ठीक है, आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया है, आइदर और नाइदर नोर से वो कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपका, जैसे आइदर द स्टीवर्ड्स आपने, सॉरी, आइदर मैरी आपने पहले सिंगुलर लिखा, उसके बाद और द स्टीवर्ड्स, उसके बाद अपना प्लूरल लिखा, और फिर आपने प्लूरल के हिसाब से अपना वर्ब लगा दिया आर। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? ओके। अच्छा, अब एक और सिचुएशन होती है जहाँ पे दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। When you have two subjects connected by and, use the plural form of the verb. जब and के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे तो आपने प्लूरल फॉर्म यानी आर लगाना है, आर वर या हैव लगाना है। जैसे कि जोए एंड अली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज सर्वर, क्योंकि वो दोनों एक्शन में होते हैं, दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, तो दोनों आपके जमा हो जाती है। और फिर आपका होता है अलीजे एंड रवि आर आर न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो अलीजे एंड रवि, ये दोनों एंड से कनेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों मिलके जमा हो रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपने वर्ब अपना आर लगाना है जब एंड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं इस रूल को, एंड वाले रूल को। एंड होगा तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और लेकिन यहाँ पे दो जब सिचुएशंस, ये दो सिचुएशंस होंगी जहाँ पे एक्सेप्शन होगी, यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लागू होगा एंड वाले में, ठीक है। जमा वाला प्लूरल वर्ब वाला रूल लागू नहीं होगा। जैसे कि पैप एंड वॉज इज माई फेवरेट मील, या द क्रिएटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डीजी एप्स लिमिटेड। है ये ऐसा क्यों है? अब ये भी एंड से ही दो सब्जेक्ट हैं, कनेक्ट हो रहे हैं एंड से, लेकिन यहाँ पे इज आएगा। क्यों इज आएगा? क्योंकि एक तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी ये चीजें दो हैं लेकिन ये खाने का नाम है पैप एंड फॉर्ड्स। इस तरह से जैसे हमारे दाल चावल होते हैं, ठीक है, या के एंड एंस है, ठीक है। एक कंपनी होती है, उसके नाम के अंदर ही एंड होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट एक ही होता है, नाउन वो एक ही होता है, सिंगल होता है। तो इस तरह से, और कॉमनली यूज होते हुए वो चीजें दो होती हैं, लेकिन एंड से वो कनेक्ट होके वो इतनी आम हो चुकी होती हैं कि वो दोनों, वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाते हैं, वो नाउन एक की तरह ही ट्रीट किए जा रहे होते हैं। ऐसे खानों के नाम होते हैं, ऐसी चीजों के नाम होते हैं। तो वहां पे आपने उसको सिंगल नाउन ही कंसिडर करना है, उसको एक नाम की तरह, एक सिंगल नाउन की तरह लेना है, और वहां पे आपने उसको इज लगाना है। इसी तरह से यहाँ पे द क्रिएटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिजिटल डीजी एप्स लिमिटेड, ये है कि जब वो एक ही एंटिटी
या फिर पर्सन की तरफ, यानी एक ही शख्स या एक ही जात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जिक्र जो है इसमें, यानी सब्जेक्ट इसमें आपका डीजी एप्स है। तो द क्रिएटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डीजी डीजी एप्स लिमिटेड। इस तरह से कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है कि जो आपकी कंपनी का नाम है वो आपका सब्जेक्ट है, या कोई इंसान का नाम हो सकता है। तो बात आप उस एक इंसान के बारे में कर रहे हैं, उस एक एंटिटी के बारे में कर रहे हैं, तो वहां पे आप इज करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सेप्शन है यहाँ पे। एंड के रूल्स में। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स दैट कॉल फॉर सिंगुलर वर्ब्स। अब एक ऐसी सिचुएशन होती है जो सब्जेक्ट्स होते तो प्लूरल हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब आता है आपका सिंगुलर। Use a singular verb when you have a subject that conveys a single unit of distance, time or money. फासला, वक्त और रकम। ठीक है, आपकी रकम होगी, वक्त होगा या फासला। ये चाहे नंबर्स इसके जितने मर्जी हों, लेकिन उसके साथ आप इज लगाते हैं। एग्जाम्पल्स, 95 सेंट्स या रुपीज। 95 रुपीज इज अ ग्रेट बार्गेन फॉर अ सिम कार्ड। ठीक है, आपकी कोई भी अमाउंट होगी उसके साथ आपकी इज आएगा, वो चाहे जो भी नंबर है। ठीक है, इसी तरह से 100 किलोमीटर्स इज आ ग्रूलिंग डेली कम्यूट। रोजाना के ये थका देने वाला सफर है, मुश्किल सफर है। तो किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, इसका इज आएगा। ठीक है, डिस्टेंस, फासला, ये आपका फासला हो गया। ये आपकी मनी हो गई, आपकी अमाउंट होगी, इसके साथ इज आएगा। और दूसरा आपका टाइम का है, 20 मिनट्स इज ऑल आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। ठीक है, इन तीनों के साथ आपका इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इज, वॉज, हैज। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स दैट कॉल फॉर सिंगुलर वर्ब्स। और सब्जेक्ट्स जो कि सिंगुलर वर्ब के होते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स नीड सिंगुलर वर्ब्स। ये जो आपके सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा हमेशा। ईच, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नन एंड नो वन। ये जहां भी अल्फाज आएंगे उनके साथ हमने इज यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे each of our staff members has to fill in an evaluation form, या फिर anyone who wants a day off in lieu of overtime must still fill out a leave form। ठीक है, ऑफ इन lieu यानी उसके बदले में, उसकी जगह में, उसकी जगह पे वो ओवर टाइम अगर कहें तो ईच ऑफ आर स्टाफ मेंबर्स या एनी वन हु वॉन्ट्स। तो इस ये जो अल्फाज हैं आपके, इनके साथ आपका जहां पे भी ये आएंगे उसके बाद आपका सिंगुलर वर्ब होगा, इज, वॉज या हैज। या फिर जो जिस तरह से आप सिंगुलर वर्ब को, सिंगुलर सब्जेक्ट को आप ट्रीट करते हैं, जैसे यहाँ पे एस या ई एस होता है सिंगुलर के साथ, तो आप वो लगाते हैं। जैसे समवन हैज लेफ्ट अ कॉफी कप ऑन द ग्लास ऑफ द फोटोकॉपी मशीन। None of us wants to admit to being behind on filing। ठीक है, कोई भी फाइलिंग में पीछे रह जाने पर कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा, कोई भी तस्लीम नहीं करना चाहता कि वो फाइलिंग में पीछे रह गए। तो ये जो अल्फाज होंगे, ये जहां पे भी होंगे सब्जेक्ट में आपके, वहां पे ये सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट दैट आर कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ। सब्जेक्ट दैट आर कलेक्टिव नाउन्स, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द बोर्ड वॉन्ट्स टू मेक द डिसीजन बाय नेक्स्ट थर्सडे। अब द बोर्ड है, द बोर्ड, अब एक सब्जेक्ट, ये कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से द स्टाफ इज इन अ मीटिंग। अब कलेक्टिव नाउन है, बहुत से लोगों से मिलकर बना है, लेकिन एक नाउन है
तो यहाँ पे आपका इज आएगा। द टीम इज ड्यू टू फ्लाई आउट टूडे। ठीक है, टीम का आज तो द बोर्ड स्टाफ एंड टीम आर मेड ऑफ मैनी इंडिविजुअल मेंबर्स। आपको पता है ये सारे सिंगुलर, लेकिन हमें पता है, एक कॉमन सेंस है कि टीम में बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ में बहुत सारे लोग हैं, बोर्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत से इंडिविजुअल इंफ्रा बहुत से अफराद हैं जो मिलकर ये एक टीम बना रहे हैं, एक स्टाफ बना रहे हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इसके साथ आपका जो वर्ब है, उससे जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। बी केयरफुल नोट टू मेक दिस मिस्टेक। द स्टाफ इज इन अ मीटिंग टू डिस्कस देयर अप्रेजल्स। अगर आप एक काम ऐसा है जो कि सारे मिलके कर रहे हैं और उनका अफराद इन वो एक सिंगुलर काम नहीं है, एक अकेले की तरह नहीं है। जैसे कि द बोर्ड वांट्स टू मेक द डिसीजन बाय नेक्स्ट थर्सडे। ये है जो बोर्ड एक काम कर रहा है और इकट्ठे कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। द स्टाफ इज इन अ मीटिंग, एक मीटिंग हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, टू डिस्कस। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे तो या फिर आप कहोगे कि डिस्कस हिज अप्रेजल्स लगाओगे या देयर द स्टाफ इज इन मीटिंग। तो now you have a singular subject staff, a singular verb is, and a plural pronoun there in the same sentence. To improve concord, rather rewrite the sentence in one of the following ways. जो आपका प्रोनाउन है ना यहाँ पे, ये आपका प्लूरल हो गया। तो ये आपका गड़बड़ होगी चीज। तो ये इस तरह से सेंटेंस आपका ठीक नहीं होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एक दूसरे अग्री नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इस तरह से, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे आप इनको मॉडिफाई करके लिखें। जैसे द स्टाफ इज इन अ मीटिंग टू डिस्कस अप्रेजल्स, आप वहां पे प्रोनाउन ना लगाएं। द स्टाफ इज इन अ मीटिंग टू डिस्कस अप्रेजल्स। या फिर अगर आपने प्रोनाउन लगाना है और प्लूरल प्रोनाउन लगाना है तो द स्टाफ मेंबर्स आर इन अ मीटिंग टू डिस्कस देयर अप्रेजल्स। तो आप उसको मेंबर्स, द स्टाफ मेंबर्स आर, आप उसका सब्जेक्ट भी, अगर आपका प्रोनाउन जो है वो आपने प्लूरल रखना है तो अपना सब्जेक्ट भी प्लूरल बना लीजिए और उसके साथ अपना वर्ब प्लूरल। तो इस तरह से आपका जो एक सेंटेंस है वो अच्छा दिखेगा, वो और उसका अग्रीमेंट होगा, सब्जेक्ट वर्ब में अग्रीमेंट होगा। ठीक है, आपने प्रोनाउन जो है, ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका क्योंकि आपका नाउन जो है वो आपका सिंगल है, लेकिन आप प्रोनाउन आप प्लूरल बना रहे हो और बीच में आप वर्ब रख रहे हो सिंगुलर। तो वो चीज आपकी वो भी अग्रीमेंट में नहीं आएगी। तो आपने सब्जेक्ट, क्योंकि आपने प्रोनाउन आपका नाउन के साथ अग्री करना चाहिए, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट और वर्ब के साथ लाजमी अग्री करना चाहिए। तो उस लिहाज से या तो प्रोनाउन नहीं लगाओ, ठीक है, या फिर अपना सब्जेक्ट उस हिसाब से मॉडिफाई करके उसको प्लूरल फॉर्म में लिखो। तो द स्टाफ मेंबर्स आर इन अ मीटिंग टू डिस्कस देयर अप्रेजल्स, या फिर द स्टाफ इज इन अ मीटिंग टू डिस्कस अप्रेजल्स। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आसान था, सिंपल था, इजी था। अब अपनी हमारी एक्सरसाइज कर लें। रेडी हैं एक्सरसाइज के लिए? एनी कंफ्यूजन? भाई आज एक्टिव हो, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, मेरी आवाज आ रही है? आज और कल की क्लासेस में जरा अपनी जान लगाइए, अपनी प्रेजेंस अपनी शो कीजिए। एनी कंफ्यूजन? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको?
एक्सरसाइज कर लें? जी, अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। Annie and her brothers is or are at school. Are बिल्कुल ठीक है। Annie and her brothers. Either my mother or my father. Blank coming to the meeting. Is बिल्कुल ठीक है। Second one वहाज और रजिया। The dog or the cats. Blank outside. The dog or the cats are बिल्कुल सही। रजिया are outside. The dog or the cats are outside. Either my shoes or your coat. Always on the floor. Either my shoes or your coat. Is बिल्कुल ठीक है। Is George and Tamara want to see that movie. George and Tamara doesn't or don't want to see that movie. George and Tamara don't want to see. बिल्कुल ठीक है। Beena doesn't or don't know the answer. Beena doesn't. बिल्कुल ठीक। हानिया वहाज। One of my sisters is or are going on a trip to France. One of my sisters। यहाँ पे बात हो रही है वन। कोई एक मेरी बहनों में से जा रही है। कोई एक मेरी बहनों में से ट्रिप पे जा रही है। इज बिल्कुल। वन ऑफ माई सिस्टर्स। ये केस है ईच नन वन ये वाला। द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिव्स ऑन माई स्ट्रीट। लिव। जी। जी। लिव। हाँ हाँ लिव। सब लिव कह रहे हैं। द मैन विद ऑल द बर्ड्स। आदमी। द मैन। आपने ये द मैन विद ऑल द बर्ड्स आपकी वो है फ्रेज। विद ऑल द बर्ड्स आपकी फ्रेज है। द मैन आपका सब्जेक्ट है। द मैन सब्जेक्ट है आपका और बाकी फ्रेज है तो क्या आएगा? द मैन के साथ लिव आएगा या लिव्स आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल अप्लाई कीजिए। सिंगुलर के लिए लिव्स। बिल्कुल। द मैन लिव्स।
जी, आपने ये सब्जेक्ट को देखना है। आदमी, with all the birds, the man, the movie, including all the previews, takes about 2 hours to watch the movie. The movie takes, बिल्कुल, शाबाश. The players as well as the captain wants to win. The players want, बिल्कुल ठीक. The players want. Either answers. Either answer, his or are acceptable. Either answer is. बिल्कुल ठीक है. Everyone of these, every one of those books is our fiction. Is. बिल्कुल सही वहाज. असद अली, हानिया नुमान, साजिद हुसैन, रजिया. बिल्कुल. Nobody no knows the trouble I have seen. Nobody, nobody knows. जी, nobody knows. जी. Each, nobody, no one, singular verb. Is are the news on at 5 or 6? Mm-hmm. Is are the news? G, the news is a collective noun. The news collective noun है. और कलेक्टिव नाउन को आपने कैसे ट्रीट करना है? कलेक्टिव नाउन के साथ आपका सिंगुलर वर्ब जाएगा. तो द न्यूज इज द न्यूज. अच्छा. मैथमेटिक्स इज और आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, while civics is or are Andrea's favorite subject. जी, दोनों में इज आएगा. कलेक्टिव नाउन है, सब्जेक्ट है. $8, the price of a movie these days. $8 is. जी, वहाज. टाइम डिस्टेंस, यस, टाइम डिस्टेंस मनी, सिंगुलर वर्ब, जितना मर्जी हो. प्लूरल है लेकिन उसके साथ इज आएगा. इज आर द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉर. आर. बिल्कुल. आर द ट्वीजर्स. अब योर पैंट्स इज आर एट द क्लीनर्स. योर पैंट्स, जो पैंट्स आप पहनते हैं, जिसको कि हम नॉर्मली पैंट बोल रहे होते हैं लेकिन वो पैंट्स हैं क्योंकि उसकी 2 टांगे होती हैं. तो प्लूरल नाउन है द पैंट्स. द पैंट्स प्लूरल नाउन है. प्लूरल, कलेक्टिव नाउन नहीं है, प्लूरल है. द पैंट्स आर. जी, पैंट्स आर. जी. There were 15 candies in that bag. Now there is are only one left.
जी, देयर देयर वर, जी देयर वर और इज, जी दूसरे में इज आएगा। नाउ देयर इज ओनली वन लेफ्ट, और देयर वर 15 कैंडीज। पहले में वर आएगा, दूसरे में इज आएगा। द कमिटी डिबेट्स और डिबेट these questions carefully. द कमिटी डिबेट्स, जी डिबेट कौन कह रहा है? हानिया जी, डिबेट्स है, कलेक्टिव नाउन है। द कमिटी मेंबर्स लीड्स और लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट। ऊपर द कमेटी है, कलेक्टिव नाउन, तो डिबेट्स है। दूसरा द कमेटी मेंबर्स लीड, बिल्कुल मेंबर्स हो गया, तो आपका लीड। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट्स और ग्रीट द प्रेस कॉर्डियली। ग्रीट्स, बिल्कुल। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ, बिल्कुल ग्रीट्स, सिंगल सब्जेक्ट। ऑल ऑफ द cities, all of the CDs, even the scratched one, is are in this case. Are, बिल्कुल ठीक है। are, और इस तरह से हमारा आज का सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपके अगर कोई कंफ्यूजन्स होंगी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है आपके एक सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर के लिए। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और मैं असद अली से कहूँगी अगर आप माइक पे आके, अभी सब लोग ठहरिएगा और रिकॉर्डिंग के अंदर ही मैं असद अली से चाहूँगी कि वो माइक पे आके बताएं कि वो क्या करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, या कि सिर्फ यहाँ कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, या फारिग है। ठीक है, और कोर्सेज ले रहे हैं, कितने कोर्सेज ले रहे हैं आप असद अली एक टाइम में? और बिल्कुल क्या आप फारिग होते हैं, या क्या है आपके ज़िंदगी के मसरूफियात क्या हैं? रुकिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी असद अली, जी जी बताइए ज़रा अपने बारे में, अपनी मसरूफियात के बारे में। जी मैम, पहले मैं जॉब करता था लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए छोड़ दी है मैंने, क्योंकि एक हफ्ता या 2 हफ्ते हुए मैंने जॉब छोड़ दी है। पुलिस में था मैंने। अच्छा, और कोर्सेज आप सिर्फ ये एक कोर्स ले रहे हैं या दूसरे भी कोई और हाँ मैम, कोर्सेज भी ले रहे हैं? के साथ मैं एसईओ का कोर्स भी लेता हूँ। उस सर गुलाम बास पढ़ाते हैं हमें। एसईओ का कोर्स होता है, 3 डेज उनकी क्लासेस होती हैं, और एक ये कोर्स है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी, मतलब सोशल मीडियाज की मैं हैंडल करता हूँ। यूट्यूब का चैनल भी है मेरा, उसको भी मैं हैंडल करता हूँ। और और आप सोते किस वक्त हैं? मैं रात को सुबह 5 बजे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इसका मकसद आप सारे कह रहे होंगे कि ये क्यों पूछ रहे हैं।
एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। असद अली की जो थ्रू आउट इस कोर्स में जो कारकर्दगी रही है वो बहुत अच्छी रही है। और फिर जो इनकी कारकर्दगी किस तरह से अच्छी रही है, एक तो ये यहाँ पे कमेंट्स में ही सिर्फ एक्टिव नहीं होते हैं पार्टिसिपेशन में, ये एक्टिव होते हैं अपनी असाइनमेंट्स में और असाइनमेंट्स को सबमिट करवाने में। एक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये इनका असद अली, ये आपका है शॉर्ट वीडियोस, आपका है ये आईडी, है ना जी। और ये मैंने किस टाइम पे ये पोस्ट की थी, ये वाली असाइनमेंट 11 जनवरी 14 AM, यानी 1:04 पे रात को। और असद अली ने ये सबमिट करवा दी थी 3:23 पे उसी रात को, January 11, 3:23 AM। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी, ये इनका रिव्यू है उनके असाइनमेंट का, और देखिएगा कि कितनी सी मिस्टेक्स हैं। कोई मिस्टेक आपको नजर आई? अच्छा, कोई मिस्टेक नजर आई आपको? कोई बड़ी मिस्टेक? अच्छा असद अली, आप मुझे ये बताइए, आपको समझ आई? आपको मैंने स्कोर दिए, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको मैंने मार्क्स दिए हैं 44.5। आपका आधा नंबर कट गया है, किस वजह से? जी, कैपिटल यूज। आपका जो कैपिटल यूज है सेंटेंस के में, ये आपकी एक रेपिटेटिव, आपकी एक मिस्टेक रह गई है, इस पे बस काम कर लीजिए, बाकी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, 1 बजे पोस्ट की है, 3:23 पे उन्होंने वापस भेज दी है, और सारी की सारी बिल्कुल ठीक सॉल्व करके। और असद अली को मैंने सिर्फ अपने इनिशियल लेक्चर्स में, और मैं सबको ही जिनके भी असाइनमेंट्स आई, जिनके चेक की, सबको मैंने, जिनकी भी असाइनमेंट्स मुझे रिसीव हुई, मैंने उनको जिस तरह से अप्रिशिएट किया, उसी तरह से असद अली को उन्हीं में से अप्रिशिएट किया, उन्हीं बच्चों के साथ। और मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ, इसका मकसद, आप एक तो ये है कि आप सब मिलकर आप असद अली को एक तो अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करते हैं किसी को तो इनफैक्ट आप खुद को ही, खुद के लिए ही अप्रिसिएशन ले रहे होते हैं, वो घूम कर आपके पास आती है, क्योंकि अप्रिशिएट करने से वो जो पॉजिटिव, वो जो मोटिवेशन है वो आपको मिल रही होती है, रिवर्स साइकोलॉजी की तरह काम करता है। तो आपके अंदर खुद को मोटिवेशन आपको मिल रही होती है, और आप खुद वो काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं जिस काम के लिए आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं। तो कभी भी अप्रिशिएट करने से खुद को मत रोकें, वो असल में आप अपने लिए ही कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये दोबारा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि असद अली को मैंने जैसे बाकी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया, वैसे ही उनकी पहली जो असाइनमेंट थी उन पे मैंने अप्रिशिएट किया, और असद अली ने उसी अप्रिसिएशन को इतना पॉजिटिवली लिया कि वो डबल एनर्जी के साथ उसके बाद वो अटेंटिव हो गए। पहले वो भी मेरा लाइव नहीं ले रहे थे लेक्चर्स, उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग में उन्होंने देखा, वो इतना मोटिवेट हो गए कि उन्होंने उस मोटिवेशन में दोबारा, मैंने उनको कभी, मुझे कहना ही नहीं पड़ा, बल्कि मैंने अगर कभी असाइनमेंट नहीं भी दी तो मुझे ये पता रहा, मुझे ये मालूम रहा कि असद अली इस असाइनमेंट को लेक्चर के बाद ये खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं इंतजार करेंगे कि मैं असाइनमेंट दूंगी या नहीं दूंगी। उन्होंने खुद प्रैक्टिस करनी है, अपने आप से वो सेंटेंसेस बनाने हैं, अपनी प्रैक्टिस खुद से करनी है और मुझे भेज देनी है। और कई दफ़ा अगर मैं बिजी हूँ
और मैं नहीं असाइनमेंट दे पा रही हूँ या मैं पोस्ट नहीं कर पाई अगर किसी लेक्चर में, तो मुझे ये रहा कि जिसने करनी है उसने मुझे करके भेज ही देनी है, अगर मैं नहीं भी दूंगी स्पेशली जाके तो कुछ लोग होते हैं कि प्यार से ही, जब जिंदगी उनको प्यार से समझा रही होती है, उनके लिए आसानी से प्यार से उनको मोटिवेट कर रही होती है, उनको कह रही होती है, उसी से वो मोटिवेशन लेके अपनी वो डगर बना लेते हैं, भी सीधी कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको प्यार प्यार से कहा जा रहा होता है वो कहते हैं चलो इट्स ओके, अभी तक नरमी चल रही है, हल्का हाथ रखा जा रहा है, तो हम उसी तरह से हल्के हाथ में, कोई अभी कोई ओखा वेला नहीं आया, अभी कोई मुश्किल नहीं आई है, हम तब अपने आप को मुश्किल में लेके आएंगे या मेहनत की तरफ तब लेके जाएंगे जब कोई तगड़ा थप्पड़ पड़ेगा, तो जब कोई डंडा बढ़ेगा, जिंदगी जब इस मोड़ पे ले आएगी कि इस चीज के अलावा ऑप्शन ही नहीं रह जाएगी कि यार अब तो करना ही पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा वाला, मजबूरी वाले ही सिचुएशन में आएंगे तो हम करेंगे। अगर आराम आराम से चल रहा है काम तो यार चलने दो, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन ऐसे में वक्त ज़ाया हो जाता है, जब वक्त ज़ाया हो जाता है एंड मिनट्स में जाके फिर आप करते भी हैं तो एक तो भगदड़ मचती है, और कई दफ़ा आप उस वक्त तक उस सुनहरी मौके का, वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस मिस कर चुके होते हैं, और फिर आप सेकंड चांस के लिए कोशिश कर रहे होते हैं या उसके लिए दुआएं मांग रहे होते हैं या ये कह रहे होते हैं काश ही ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो अपॉर्चुनिटी और टाइम एंड चांस एक है फिनोमेना जिंदगी का कि आपके पास आता है और उसी वक्त उसको ग्रैब करें। जो उसी वक्त उसको ग्रैब कर लेते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, वो कामयाब होते हैं और जिंदगी उनको रिवॉर्ड भी करती है। अब ये ना तो असद अली ने मुझे ये कहा, ना ही मुझे सर गुलाम अब्बास ने कहा कि आपने इनको अप्रिशिएट करना है, लेकिन मैं उनको दिल से, मैं उनके लिए अप्रिशिएट अप्रिशिएट उनको कर रही हूँ। और ये जो चीज़ है, ये उसकी जो मेहनत है असद अली की, वो सिर्फ फिर इस अप्रिसिएशन की सूरत में नहीं बल्कि वैसे भी उसको लाइफ में उसको रिटर्न करके, क्योंकि कभी आपकी मेहनत आपको खाली नहीं, जो खुदा है आपको खाली नहीं आपकी मेहनत को रहने देता, लुटाता। तो मेहनत कीजिए, जिंदगी आपके पास वक्त है, आप लोग यंग हैं, अभी कोई स्टूडेंट है, कोई अभी नया नया, अभी बैचलर में, ज्यादातर शायद आप मास्टर्स तक भी नहीं गए हैं अभी तक, या अगर गए हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। आपके पास जो अभी वक्त है ये सिर्फ सीखने का है और बहुत रिलैक्स अभी टाइम है। अभी ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके किसी के सर पे हो ये भी कि मुझे बिल पे करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन एक तो ऑनलाइन आप यहाँ पे बैठे, मैंने बहुत ज्यादा आपको ज्यादा इसलिए भी नहीं कहा कि मुझे असाइनमेंट्स लाजमी भेजो या करो, क्योंकि जब बच्चा स्कूल से आ जाता है तो उससे एक, वैसे ही उससे ये एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस, और उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि अब वो अपने आप को खुद संभाल सकता है। अब उसके पीछे डंडा लगाने की जरूरत नहीं है, अब उसको खुद पता है मुझे जिंदगी क्या डिमांड करती है और मुझे क्या करने की जरूरत है जिंदगी में कामयाब होने के लिए। तो आप स्कूल टीचर में नहीं, मैं, आप अगर ऑनलाइन यहाँ पे बैठ के क्लास ले रहे हैं तो आप इतने हैं समझ बूझ वाले कि आपने खुद अपनी मर्जी से लैपटॉप ऑन किया है, इंटरनेट कनेक्ट किया है, ट्यून इन किया है, लिंक पे गए हैं, वहां पे क्लास में आप आके बैठे हैं, और कुछ ना कुछ आपका नियत तो होगी। अब उसके बाद अगला जो स्टेप है वो मेहनत का है, वो आपने करनी है, असाइनमेंट्स आपने करनी है या उस तरह से। तो ये आपकी अपनी मेहनत का, आपकी खुद की मेहनत थी। ये जो फ्री का कोर्स था, ये फ्री में मैं आपके लिए, आपको एज अ मेंटोर मिली हुई थी। अगर यहाँ पे कोई बच्चे आते हैं, ना तो मुझे उनसे कोई फर्क पड़ता है, और ना अगर क्लास नहीं आते हैं ना मुझे उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आप बच्चों से कोई फीस ले ही नहीं रही थी। मुझे जो फी चार्ज मैं कर रही थी मुझे वो मिल ही रही थी जिन लोगों ने मुझे हायर किया है, जिन लोगों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं कि 15 बच्चे बैठे हुए हैं कि 50 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर कोई भी ना आ रहा होता तो मैं खाली इसको रिकॉर्ड खुद ही कर रही होती, मुझे इससे फर्क पड़ता ही नहीं था। लेकिन आप लोगों के लिए भी साथ में ये ओपन एक क्लास इसलिए की कि जिनको चाहिए हो,
जिनको लाइव उनको इंस्ट्रक्टर चाहिए, उनको साथ में अपनी असाइनमेंट्स आपको चेक करवानी है या फिर क्वेश्चंस हैं या कुछ है, तो वो भी आपको मिलनी चाहिए, आपको लाइव आपको मिल जाएगी। तो आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। तो ये अभी के लिए नहीं, और अपने अंदर अब ये चीज कमिटमेंट पैदा कीजिए। जो भी, जिस कमिटमेंट का मतलब मूड के ऊपर नहीं होता है, कमिटमेंट का मतलब होता है कि जो चीज आप करने के लिए आपने ठान ली है वो एंड तक आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज जो आपको डिमांड कर रही है वो मेहनत उसमें लगाएं। अभी नहीं हो गया कल कर लेंगे, चलो अभी वक्त है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो कह रहे होंगे अभी तो ये चल रहा है कोर्स, आज नहीं अगली असाइनमेंट कर लेंगे, आज लेक्चर अटेंड नहीं किया अगला कर लेंगे, आज नहीं सुना कल कर लेंगे। यही वाला कोर्स नहीं, बाकी भी जिंदगी में कुछ होगा। तो ऐसे मत किया करें, जो चीज जिस वक्त रिक्वायर्ड है उसी वक्त करें, वरना आप वो चांस मिस कर देते हैं। और फिर सेकंड चांस के लिए दुगनी मेहनत, सेकंड चांस हासिल करने के लिए दुगनी मेहनत चाहिए होती है। और कल बिल्कुल कभी भी नहीं आनी। तो वक्त के ऊपर अपना ये जो वक्त है इसको कैश करवाइए, अपने लिए मेहनत कीजिए। जो कोर्सेज आप ले रहे हैं उनको मेहनत के साथ, जो असाइनमेंट्स, जब से एलजीए का कोर्स भी चल रहा है उसमें जो आपको असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, जो आपको प्रैक्टिसेस करवाई जा रही हैं, और इस इंतज़ार में ना रहें कि दूसरा इंसान ही हमें कोई टास्क देगा तो हम करेंगे। उससे आपने एक चीज सुन ली पढ़ ली, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जिंदगी में अगर आप कुछ स्किल जो है वो जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करने के साथ करेंगे, और जिंदगी ने हमेशा आपको बैठ के खिलाते रहना नहीं है। तो ये चीज़, और ये नहीं कि हम अपने खाने के लिए कर रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर, आपकी जिम्मेदारी खुद की है, ना आपके पेरेंट्स की है ना आपके टीचर्स की है। उनकी जो भी जिम्मेदारी होती है वो पूरी हो चुकी होती है। जब बच्चा 5 साल का होता है उसी वक्त वो इस चीज से आरी हो जाता है, इवन ये कि अब उसके पैम्पर भी चेंज करना पड़ेगा, डायपर भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं वो खुद करे, जो भी करे वो खुद करे। तो ये कितनी अजीब बात है कि अगर 23-24 साल का बच्चा बैठकर, बच्चा भी अभी 23-24 साल का इंसान अभी खुद को बच्चा कहलवाए, और अभी इसी उम्मीद पे हो कि मुझे धक्का दे, मुझे धक्का मिले,